हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बिना किसी केमिकल फर्टिलाइज़र या फिर बिना किसी केमिकल इंसेक्टिसाइड या फिर फंगीसाइड यानी कि कीड़े मारने की दवाई का इस्तेमाल किए बिना हम गुलाब के पौधे की देखभाल कैसे कर सकते हैं अक्टूबर के महीने में। अगर आपका गुलाब का पौधा मुरझाया हुआ सा है, इसमें काफ़ी लंबे टाइम से कोई भी फूल नहीं आ रहा है, क्योंकि गर्मियों में और बारिश में गुलाब के पौधे की जो हालत है वो अच्छी नहीं होती है। इस समय गुलाब का पौधा काफ़ी सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है और काफ़ी सारी समस्याएं, फंगस, इंसेक्ट्स इस पर लगे होते हैं और हमारा जो प्लांट है वो पूरी तरीके से मुरझाया हुआ सा दिखाई देता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ स्टेप टू स्टेप पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि आपको क्या क्या काम इस समय अक्टूबर के महीने में करना है। फ्रेंड्स, जो सबसे पहला काम हम इस समय अक्टूबर के महीने में करेंगे हमारे गुलाब के पौधे पर, वो है इसकी प्रूनिंग यानी कि जो ऊपर की ब्रांचेस हैं इसको आप टिप से थोड़ा थोड़ा काट करके निकाल दीजिए। इसके लिए आप किसी अच्छे कटर का इस्तेमाल करें जो कि शार्प हो और आसानी से जो इसकी ब्रांचेस हैं वो कट जाएं। ऐसे कैंची का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा डिटॉल लिक्विड से आप कैंची को साफ़ कर लीजिए, उसके बाद उसकी कटिंग करें आप। फ्रेंड्स, जो भी नई ब्रांच आ रही है जिसके ऊपर फूल है आप उसको छोड़ दीजिए और जैसे ही फूल आकर ख़त्म हो जाए तो आप उसको भी ऊपर से 1-2 इंच करके कट कर दीजिए। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको करनी है आपके गुलाब के पौधे की क्लीनिंग, साफ़ सफाई। उसमें कोई घास वगैरह उग आई है तो आप उसको निकाल दीजिए। इसके साथ ही जो इसकी पत्तियां हैं जिनके ऊपर कोई धब्बे बने हुए हैं और आपको लगता है कि मुरझाई हुई सी पत्ती है, यहाँ पर कीड़े या फिर फंगस हो सकता है, तो ऐसी पत्तियों को आप बिल्कुल भी गुलाब के पौधे में ना रखें, उसको निकाल दीजिए। तीसरा काम जो करना है वो ये है कि आपको आपके गुलाब के पौधे की जो मिट्टी है वो बारिश में काफ़ी हार्ड हो जाती है लगातार बारिश होने की वजह से। इसको आप थोड़ी थोड़ी ऊपर से गुड़ाई कर लीजिए और गुड़ाई करने के बाद जो ये हार्ड मिट्टी है जो कि सख्त हो गई है, इसको हाथ से ही तोड़ लीजिए। गुड़ाई इतनी करनी है आपको कि नीचे रूट जो है इसकी जड़ को कोई नुकसान ना पहुँचे और आप अच्छे से जहाँ तक इसकी मिट्टी को गुड़ाई करके सॉफ्ट बना सकते हैं आप उसको सॉफ्ट बना लीजिए, हार्ड मिट्टी को। इसके बाद जो चौथा काम आपको करना है वो ये है कि आपको लेना है हल्दी जो कि आपके घर के किचन में ही है। आप 1 चम्मच हल्दी का इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। हल्दी को आप इसकी मिट्टी में अच्छे से छिड़क कर पूरी मिट्टी में अच्छे से मिला दीजिए अपने हाथ से। हल्दी को मिलाने के बाद आपको इसमें कोई पानी नहीं डालना है और 1 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। मिट्टी का इलाज हमने कर दिया है, अगर मिट्टी में कोई फंगस वगैरह है तो वो ख़त्म हो जाएगा और अब टाइम है कि जो ऊपर की ब्रांचेस हैं उस पर लगे हुए कीड़े और फंगस को ठीक करने का। अगर इसके ऊपर कोई फंगस और कीड़ा लगा है तो इसको कैसे ठीक करें, इसके लिए आपको लेना है 1 से 1.5 लीटर पानी और आपको लेना है 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना है आपको, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में अंतर होता है, तो यहाँ आपको बेकिंग सोडा लेना है, जो खाने का मीठा सोडा होता है हमारे घर के किचन में, उसको लेना है और इसको अच्छे से घोल कर आपको इसका जो पानी हमने बनाया है इसका स्प्रे हमारे गुलाब के पौधे पर करना है अच्छे से। बेकिंग सोडा एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड का काम करता है, तो ये हमारे गुलाब के पौधे पर लगने वाले कीड़े और फंगस को ख़त्म करता है। तो ये एक नेचुरल तरीका है गुलाब के पौधे की ऊपर की लगने वाली सारी बीमारियों को ख़त्म करने का। अगर आपके गुलाब के पौधे की समस्या बहुत ज़्यादा है, इसके ऊपर कीड़े और फंगस लगने की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो आप महीने में 2 बार इस लिक्विड का अगर स्प्रे अच्छे से आपके प्लांट के ऊपर कर देते हैं तो काफ़ी हद तक आपका गुलाब का पौधा इन सारी ही परेशानियों से बचा रहेगा और हेल्दी रहेगा और अच्छे फूल आपको देता रहेगा। फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारा 5वां काम है वो ये है कि जहाँ जहाँ से हमने कट किया था इसके टिप पर आप हल्दी का पाउडर लगा दीजिए। अगर आपके गुलाब के पौधे में डाई बैक की समस्या बहुत ज़्यादा है, डाई बैक यानी ऊपर से गुलाब के पौधे की जो ब्रांच है वो काली पड़ जाती है और नीचे तक काली होकर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, ये पहले दिन का काम है जो कि हमारे गुलाब के पौधे पर आपको करना है। इसके बाद जो हमें इसमें फर्टिलाइज़र डालना है वो फर्टिलाइज़र अगले दिन डालना है और उसको हमें आज ही बना लेना है हमारे गुलाब के पौधे के लिए। तो इसके लिए आपको चाहिए केले के छिलकों को आप तकरीबन 4 से 5 केले के छिलकों को अच्छे से सुखा लीजिए। अगर आप बहुत अच्छे से भी नहीं सुखा पा रहे हैं तो आप कम से कम इतना सुखा लीजिए कि इसके जो केले का जो कलर है वो काला हो जाए एकदम।
काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हम कच्चे केले का इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्चे केले का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो कच्चा केला होता है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू सूखे हुए केले के कंपैरिजन में कम होती है। और अगर उसको हम बार बार डालते हैं कच्चे केले के फर्टिलाइज़र को, तो इससे कभी कभी प्लांट में चींटियाँ और फंगस लगने का भी खतरा रहता है। तो इसलिए आप इसके छिलके को पहले सुखा लीजिए और इसके बाद हमें इसको पानी में भिगोना है। हम इसे पानी में भिगो कर रख देंगे, लेकिन एक दूसरा फर्टिलाइज़र भी हमें यहाँ ऐड करना है, वो है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर का एक पाउच आप ले सकते हैं जो कि नॉर्मली दुकानों में मिलता है। अगर ये पाउच आपके पास नहीं है तो आप 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। कॉफ़ी पाउडर नाइट्रोजन का एक नेचुरल सोर्स है। इसमें नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा होती है, जिससे कि गुलाब के पौधे की जो ब्रांचेस है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होती है और ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांचेस निकल कर आती हैं। तो जितनी ज़्यादा नई ब्रांचेस होंगी उतना ही कलियां बनेंगी और उतने ही फूल होंगे। इसके साथ ही आप जो पानी लेंगे वो हल्का अगर गुनगुना रखते हैं तो केले का छिलका आसानी से भीग जाता है। तो आप हल्का गुनगुना पानी रखें, बहुत तेज़ गुनगुना पानी ना रखें। इसको हमें कम से कम 1 दिन के लिए भिगोकर छोड़ देना है। ऐसे ही केले का छिलका एक नेचुरल सोर्स है नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस। फ्रेंड्स, नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस अगर किसी भी पौधे को मिलता रहे तो पौधा अच्छी ग्रोथ करता है और अच्छे फूल देता है। ये है अगले दिन की कंडीशन। जो फर्टिलाइज़र हमने बनाया था अभी ये तैयार हो चुका है हमारे गुलाब के पौधे में डालने के लिए। और गुलाब के पौधे में जो हमने पीछे काम किया है उसको भी किए हुए 1 दिन हो चुके हैं। इसको अच्छे से पहले हिला लीजिए, किसी भी चीज़ से अच्छे से आप इसको हिला लीजिए डालने से पहले। ये देखिए आप फ्रेंड, जो हमारी फूल थी वो छोटी साइज़ में थी और अभी ये खिलकर और बड़ी हो गई है दूसरे दिन। तो अभी टाइम है फर्टिलाइज़र को ऐड करने का। और इस फर्टिलाइज़र को आपको बिल्कुल डाइल्यूट नहीं करना है, क्योंकि हमने इसको सिर्फ 1 दिन भिगोया था। जब भी हम केले के छिलके को 1 दिन के लिए भिगोते हैं तो इसमें कोई भी एसिड नहीं बनता है और आपको इसको डाइल्यूट नहीं करना है। अगर आप डाइल्यूट कर देंगे, इसमें थोड़ा और पानी ऐड कर देंगे, तो जो गुलाब का पौधा है इसको न्यूट्रिशन कम मिलेगा। इस फर्टिलाइज़र को डालने के बाद आपको कोई भी पानी नहीं डालना है आपके गुलाब के पौधे में। ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने बनाकर डाला है इसको आप महीने में 2 बार आपके गुलाब के पौधे में डाल सकते हैं। इससे आपके गुलाब के पौधे पर अच्छे फूल आते रहेंगे। अगर आप सिर्फ केले के छिलके का फर्टिलाइज़र बनाकर डालते हैं तो केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप हर 10 दिन में 1 बार आपके गुलाब के पौधे में डाल सकते हैं। लेकिन कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल आपको महीने में 2 बार से ज़्यादा नहीं करना है, यानी कि 1 चम्मच 15 दिन में और फिर अगले 15 दिन में 1 चम्मच और कॉफ़ी पाउडर आप गुलाब के पौधे में डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।